अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इतनी मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे दबंग रिपोर्टर देखी है उसका नाम है मरियम खान। तो ये लफ्ज़ खान का असर है या कुछ तबीयत ही ऐसी थी? नहीं, खान का असर तो है। लेकिन वैसे ऑफिशियल मेरा जो नाम है वो है ना मरियम रफ़ी है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मैं मरियम खान भी कहलाती हूँ। तो खान का असर है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दबंग पने में तो ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जब मुझे गुस्सा आता था तो उन्हें पता लग जाता था ये राजू पठान है। तो वो है कि ये असर है नाम का और खान का। अच्छा मरियम, काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग में हमारी बेस्ट रिपोर्टर, पाकिस्तान की बेस्ट रिपोर्टर, दुबई बेस्ट रिपोर्टर, वो हमें नजर नहीं आ रही। रिपोर्टिंग मिस कर रही है, आपको ढूंढ रही है, किधर है मरियम? समटाइम मुझे पर्सनली बड़े क्लोज फैमिली से जो है ना क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था, बट उस सूरत में भी मेरी भाभी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। यार वो शोबिस में नहीं है, शी इज नॉट इन शोबिस। वो जर्नलिस्ट है, उसकी एक पहचान है, उसका एक नाम है जिसको वो इस्तेमाल कर रही है और जिसके अंदर वो जा रही है, जिसमें वो काम कर रही है। जहाँ तक रिपोर्टिंग छोड़ने की बात है तो 2018 में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, कुछ मामला ऐसे हो गए थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मुझे रिपोर्टिंग छोड़नी पड़ी। और कुछ फैमिली के इश्यूज थे तो मतलब मुझे छोड़नी पड़ी है। दोनों पेरेंट्स बीमार थे। आफ्टर दैट जब मैं कम बैक करने के लिए कर रही थी कोशिश, तो दो चीज़ थी, एक तो वैकेंसी नहीं थी, दूसरा अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं मतलब मार्केट में वापस आने के लिए 7 न्यूज़ को मैंने ज्वाइन किया। ऑल्दो मैंने सिर्फ 2 माह के लिए किया देन, लेकिन मैंने कर लिया। मरियम, मुझे आम सोसाइटी का तो ठीक है, आम सोसाइटी के तो वो परसेप्शन पे ही चलती है, रियलिटी पे तो चलती नहीं है, वो देख के ही अंदाजा लगाती है। लेकिन मुझे अपनी प्रोफेशन के लोगों का ज़्यादा दुख होता है कि जिस आपको पता भी है कि इस फील्ड की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें नाजुक परियां नहीं नीलम, यहाँ मैं बताती हूँ, जो नाजुक परियां मेरे साथ भी होती है। नाजुक परियां मैं जिस जगह काम आज कर रही हूँ वहां भी मेरे साथ नाजुक परियां हैं। वहां पे भी मेरे साथ एक बच्ची बैठती है, मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं, अच्छी बात, अगर कोई है नाजुक तो वो बच्ची मतलब कि शी इज मोर फेमिनिन देन मी, ठीक है, मैं चलो इसको इस तरह से कह रही हूँ। मैं उसके मुकाबले में ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा ब्लंट हूँ। अब उसको एक बंदा प्रेशराइज करके सिर्फ अपने काम के लिए अपने आप को ऊंचा बोल के रजिस्टर करवाने के लिए मैं काम बहुत कर रहा हूँ, उसके ऊपर चीख है। और अगर वो डर गई है और आप उसको कंटिन्यूटी अपनी बना ले, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। फीमेल रिपोर्टर्स को पाकिस्तान में क्या क्या मसाले हैं? तो हमें पता है कि वीट के मसले तो हैं, इसके अलावा जब आप फील्ड में काम करने जाती हैं, जो आपके बाकी मेल रिपोर्टर्स होते हैं, कभी उनसे उन्होंने कंपटीशन फील किया हो, लेट डाउन करने की कोशिश की हो, जुमले कसे हो कि ये करेंगी, ये जाएंगी, जैसे कि आप बॉम्ब ब्लास्ट की भी रिपोर्टिंग आपने की है। हाँ बिल्कुल। और आपके पास हेल्थ की भी थी, हॉस्पिटल्स, कभी इन एक्सपीरियंसेस अच्छा, के बारे में? ये बड़ी अचंभे वाली बात है। मैं आपको बताऊं नीलम, पर्सनली आज हम जिस सोसाइटी में ना वो इतनी बोल्ड है कि हम लोग आज किसी भी इशू पे बैठ के बड़े एडवांसली बात कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप में भी है, इतना मेरे में भी है। आपके कैमरामैन ने भी इतने बेशुमार मामला देखे होंगे। अब जब लड़की को शूट के लिए भेजा जाता है ना, सुबह 8 बजे किसी शूट पे गई है तो उसको रिप्लेस नहीं करवाते, लड़की को निकाल लेंगे फील्ड से। तो फिर वहां से कौन देगा? विमेन एम्प्लॉयर से कौन भी देगा? ये नहीं सोचते उस टाइम पे कि अगर इसको ये सुबह से वॉशरूम गई है, वहां लेफ्ट राइट में कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये जा सके। मेल कम्युनिटी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती है, फीमेल कम्युनिटी कैसे करती है? कभी किसी ने सोचा? कभी इस मौजूद पे बात हुई? कभी आपने किसी के मुंह से सुनी? मैंने 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम किया है। इमरान खान ने शादरे से लाहौर आना था और आई वॉज दी ओनली लेडी रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस के जो सुबह 8 बजे जाकर उसने शादरे भी पर दिया है। और मेरा को रिपोर्टर जो है हारून होता था, हम लोगों ने दोनों ने बहुत ईमेल्स करती हैं। वो 10 बजे के भीतर के लिए आया था और मैं सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे इमरान खान के साथ लाहौर आई थी। मैंने विमेन इश्यूज भी किए, मैंने सोशल इश्यूज भी किए, मैंने ब्लास्ट भी कवर किए, मैंने ह्यूमन एंगल स्टोरीज भी की। और मतलब कि ब्लास्ट होना एक चैप्टर होता, जो ब्लास्ट के बाद क़यामत आती थी ना, वो हॉस्पिटल्स में आती थी नीलम। और मैंने उस चीज के ऊपर कोप करना सीखा। मैं नहीं सीखती अगर मुझे ना भेजते।
मैंने इतना खून खराबा देखा है। हम तो स्टूडियोज में बैठ के हमारे जो आसान होते हैं वो खता हो जाता है। और मैं स्पॉट पे होती थी, यहाँ किसी की टांग पड़ी है, वहां किसी का सर पड़ा है, और मैं, और खून ही खून है, मेरे जूती के नीचे खून ही खून है। उस सूरत में भी मतलब कि मेरे भी औसान फता हुए हैं, मतलब मेरे पास भी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे हैं, स्टोरीज हैं जिन्होंने छाप छोड़ गए मेरे जहन पे। अच्छा मरियम, ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनने से पहले ना जलसों का बड़ा रिवाज हो गया था, उसमें हमने कई बार देखा जैसे पीटीआई के जलसों में बड़ी लड़कियों के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा सीवियर वाकयात आए पेश, और उसके बाद फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़कियां अवॉइड ही कर लिया करें पीटीआई के जलसों से। आपके साथ एज अ फीमेल रिपोर्टर कभी कोई मिसहैप हुआ? पीटीआई के जलसों में ना हमेशा से बात रही है, वहाँ पे जो कि गैर मुनज़्ज़म इंतजाम होता है, तो बदतमीजी का एक अंसर होता था उनकी टीम में ना। यहाँ डोगी ग्राउंड समनाबाद में जलसा था उनका, तो रेहान खान आई, तो वो मतलब फुल बेनसीब बनने के मूड में थी तब उन दिनों में, बड़ी फेमस था। अब वो आई थी अपनी बेटी के साथ, मुझे ऑफिस से फोन आया, मरियम इसको ना सॉर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं रेहान खान के पीछे गई, अभी मैं जा रही थी तो वो जो लोहे के रॉड्स लगे होते ना जलसों में, वो रॉड लगे हुए थे, तो ऑन चौधरी इसकी सिक्योरिटी पे था। ऑन चौधरी ने क्या किया कि ना मुझे हिट किया, तो मेरा ये शोल्डर का जॉइंट ना जाके उस लोहे के रॉड में लगा। Although it was very painful, but मैंने कहा चूंकि मैंने काम करना है, मैं उसी तरह पीछे भागी उसके। अब मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, मैंने उसकी गाड़ी का दरवाजा भी खोला, माइक भी मेरा आगे, मेरे कैमरामैन ने उसी तरह से मुझे फॉलो किया जैसे कि बनता था एक टीम का। आप कभी प्रोटोकॉल की गाड़ी को देखो तो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि हर गाड़ी सेम डिस्टेंस सेम स्पीड पे रहेगी। अगर एक गाड़ी ने राइट लाइक नैनो सेकंड्स पर राइट हो रही है तो पिछली गाड़ी भी नैनो सेकंड्स पर राइट होगी या लेफ्ट होगी। उसी तरह मेरी और उसकी भी इस टाइम पे केमिस्ट्री मिल रही थी। मेरा माइक ऑन था, मेरा फ्रेम, उसका फ्रेम बना हुआ था, हम शॉट के लिए रेडी थे। अल्टीमेटली उससे बात नहीं की। ऑन चौधरी ने मेरे कैमरामैन को ना यूं शोल्डर कॉर्नर से पकड़ा और पीछे किया, और मुझे कहता है, मुझे बाजू से पकड़ के कहता है चले बेटी साइड पे हूँ। अच्छा, वो जो उसका हाथ मारना था ना, वो नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। उसने कहा चलो साइड पे काम करो। अब वो जो चीज थी ना, वो मेरे दिमाग में, उसने मेरा बाजू पकड़ा वो एक अलग बात थी, और जो उसने हाथ मारा मुझे वो एक अलग बात थी। उन्होंने मेरे कैमरामैन को घेर लिया। अब उसको मारने के लिए आगे हो रहे सारे। अब ये पता था मुझे कि चलना चलाना कुछ है, मैंने माइक किया ऑफ। इजी लोड कर, हाँ इजी लोड हमारे हुआ बस। मैंने ऑफिस फोन किया। अब मुझे ऑफिस से हदायत क्या, नहीं लड़ना नहीं, आपको भी पता है कुछ चलना नहीं है, हम नहीं चला सकते कर भी कर। मैंने कहा ठीक है, जब चलना ही कुछ नहीं है, जब अच्छा बुरा नहीं चलना तो अच्छा भी नहीं चलना। अब किसी ने चाय थोड़ी पिलानी थी हमें, या हमने थोड़ी पिलानी थी। हमने कहा ठीक है भाई, अपना हिसाब लेकर जाएंगे, जाहिर बात है, अपना बदला खुद लेंगे, जाहिर बात है। अभी अब क्यों छोड़ के जाए, इंसाफ खुद करके जाएंगे, खुद करके जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ। अब वो जो था ना, अब कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो वो ना जिसने बंदे ने सामने से उसको पकड़ा हुआ था उसके घेरे में, मैंने उसको उसी तरह उसके कॉलर से पकड़ा है, और मेरे हाथ में मतलब मेरा अंगूठा ऐसे, मैं रिंग्स पहनती हूँ सबको पता है, तो वो मैंने उसको जो मारा ना, उसकी नाक से खून आने लग गया। अच्छा मुझे नहीं पता, उसको लगा नाक से खून मेरे मारने पे आया, नक्सीर फूटी क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद ना मतलब कि वो छोड़ ही नहीं रहे थे उसको। अब मुझे समझ ना आए कि, और वो जो इंटेंसिटी थी ना, वो मतलब फील नहीं हो पा रही कि हमारी लड़ाई हो रही है, और मतलब ठंडी जा रही है। मैंने वही माइक जो था ना, वो लोहे का माइक होता है, आपको भी बताओ, मैं हैंडी कॉर्डलेस हूँ, मैंने वो एक बंदे के वो सर में मारा, अब वो बेचारा पीछे हुआ है। फिर मुझे ट्राइपॉड मिल गया, ट्राइपॉड मैंने पूरा बंद किया है। ये तो हमारे तो मतलब मोबाइल ट्राइपॉड से जो हल्की बॉडी के होते हैं ना, जो असल जो ट्राइपॉड है वो लोहे के होते हैं हार्ड। मैंने ट्राइपॉड खोला है, पकड़ा है, और उसको उठा के, वो बंद थे उसकी लेग्स बंद, और वो मैंने बस मारा है नीला। मुझे नहीं पता किसको कहाँ कहाँ लगा, मुझे नहीं पता ना, ये मैं जानती हूँ, ये मुझे पता था मैंने सदीम को छुड़वाना। Although he was fighting, कैमरामैन के लिए वो खुद भी फाइट कर रहा था। इतने में हमारी टीम भी आ गई, हारून था मेरा को रिपोर्टर, वो भी आ गया, कैमरामैन भी आ गए, बाकी ESNG स्टाफ भी आ गया। पर तब तक हम लोग मार धाड़ करके फारे। अब इतनी मार धाड़ हो रही है, इतना मतलब
अब जब आया ना हारून मेरे सामने, मैंने बाजू, कहता है चोट लगी तुझे बहुत जोर से। मैंने कहा हाँ लगी तो है, दर्द बहुत है, बाजू मेरा ऊपर नहीं जा रहा। कहता है उसको हॉस्पिटल लेके जा, ऑफिस भी बात हो रही, वो मुझे सर्विसेज ले। अच्छा इतना सब कुछ हुआ, लोहे का रॉड लग गया जॉइंट पे, बाजू नहीं मेरा है। उन्होंने कहा आप ना ये इमरजेंसी पे गए थे तो उनका इंजेक्शन लगा, आप बाहर ना, वो चला गया। अच्छा वो भी बाहर गया है, उन्होंने जो मुझे लगाया ना इंजेक्शन, मेरी निकल गई चीख। तो वो ये चीख निकली ना, उसका इतना तमाशा मेरे ऑफिस में बना। उन्होंने कहा इतना लड़ मर के ये आई है, मार मूर के आई है, बंदे को उसने मारा, वो खून किसी हो चीज गया, से नहीं डरी, इंजेक्शन से। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इंजेक्शन से लगता है। आप ये मैंने क्या सुना कि लिबर्टी में आपने सारे आदमियों को कहा कि जी तुसी पीछे हट जाओ, तो मैं ही करांगी जो करांगी। बात ये होती है कि एक तो पहले बात ये जो बीट्स वाली बात है ना, तो ये तो आती है सारी इंसान के अपने ऊपर। अगर इंसान में स्पार्क हो, पैशन हो और अपना प्रूफ किया जाए तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बट यू नीड टू फाइट फॉर इट ना। जहाँ तक बात है लिबर्टी की, तो वो ऐसे था कि ईद के दिन थे और आपको पता है ईद पे जो बाजारों में मामला होते हैं, बिल्कुल लिबर्टी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर तरह के लोग आते हैं। अच्छा मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदी हूँ, तो मैं कभी भी ना अपनी फैमिली को अपनी वजह से या अपने काम की वजह से सफर नहीं होने देती। तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा ना अपनी फैमिली को इंगेज करके रखती थी। और चूंकि मेरी बहन या मेरी भाभी या मेरी भतीजियाँ मेहंदी नहीं लगवाती थी ईद पे, कि जब तक बुबो नहीं आएंगी या मरियम नहीं आएगी, तो इस वजह से सही। तो मैं शूट पे थी, चांद रात से पिछला दिन था या चांद रात ही थी। सही। तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग इधर ही आ जाओ, जो रहती है शॉपिंग बच्चों की वो भी कर लेना, मेहंदी भी लगवा लेंगे। अब मेरा एक कैमरा मैन होता था शुक्रान, उसने ना फिक्स फ्रेम लगाया हुआ था, सही। बीपर था मेरा कुछ देर बाद 9 का। तो वहां पे ना एक साहब गुजरते गुजरते वापस आ गए। अब वो जो साहब थे उनके साथ उनकी बेगम भी थी। सही। अब वो जो बेगम का हुलिया था ना, वो खासा मतलब कि खासा मतलब कि मैं क्या बताऊं, बतौर खातून खासा। हाँ तो अब लेकिन फिर भी आप थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप देखने वालों के लिए, आप जो छोड़ के जा रही है ना वो मतलब पिक्चर अभी बाकी है वाला रह जाएगा। तो वो जो चीज थी ना, नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, ये खासा क्या था। उन मोहतरमा ने मतलब कि स्लीवलेस पहना हुआ था। सही। और जो उसके ऊपर उनका हाई बन बना हुआ था, साथ उन्होंने एक शदीद कैपरी पहनी हुई थी। शदीद कैपरी तो कैपरी होती है, लाइक हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी होता है। और उसको सेंसर रखकर भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। बहरहाल अब वो मोहतरम आए आके कहने लगे आपने मेरी बीवी को शूट किया। मेरे कैमरामैन ने कहा नहीं सर हमने नहीं शूट किया, और अभी तो हमारा फिक्स फ्रेम लगा हुआ है, हम तो जर्नल उस पे हैं। नहीं आपने मेरी बीवी को शूट किया। वो ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। मैं पहले सुनती भी, मैंने मतलब जवाब दिया, बात की, समझाया नहीं समझाया। एंड पे कहता है आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आप समझ क्या रहे हैं। बस उसने जब ये कहा ना, मैं कहा अब तुम हो गए हो आप से बाहर। मैं कहा इज्जत तुम्हें रास नहीं आ रही। मैं कहा इतना शौक है ना तो इसको ढक के घर के अंदर बिठाओ, खुला क्यों छोड़ा हुआ है बाजार में। और जब उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने वहीं से उसकी उंगली पकड़ दी, मैं उसका हाथ मोड़ दिया। क्या कह रही सीरियसली। और मतलब कि ऑन रिकॉर्ड ये पड़ा हुआ भी था। मैं तो मेरे एडिटर्स जो चैनल थे तो उन्होंने कहा इसका ब्लूपर बना टूटी नहीं, इतने नाजुक। अब जब वो हुआ कि मतलब मैंने मोड़ दिया, मैं कहा अब ये हाथ ना उठे वरना मैं तोड़ दूंगी, मैं अब नहीं दिखाना मुझे। कहता जी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हो जाएगा। थोड़ी देर में ना गुलबाग थाने की पुलिस भी, SHO भी, मतलब मेरे भाइयों की तरह, नोमी भाई एक्सप्रेस में सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, उन्होंने बंदिश दे दी। अब इमीडिएटली ना वो जो टेम्पो था वो रिक्वेस्टिंग मोड पे आ गया। अब खातून आगे हो गई जब पुलिस आई, मैं कहा अब आप नहीं बोलेंगी, अब भी यही बोलेगा। अच्छा पहले वो चुप करके खड़ी रही तमाशा देखती रही। वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि मेरा शौहर मेरे लिए लड़ रहा है और खातून से लड़ रहा है। तो ना वो तो एक हर बंदी के अंदर होता है कि मेरी खातिर फाइट हो रही है। सलमान खान बॉडीगार्ड। अब वो जो थी ना, खैर मैंने कहा जी आप ही बोलेंगी, आप चुप रहे, यही बोलेंगे कि मैंने तो सर ये कहा है कि आप देखें इसको करवा लें, आप डिलीट कर दें, अच्छा नहीं लगता मेरी फैमिली। मैंने कहा जी इस
डीवी को मैं पूरी को प्ले करती हूँ और इसके अंदर इसकी बेगम का कहीं से शूट निकल आए, मैं कहा जो चोरी था अब मैंने शुक्रान से ना कान में पूछा तूने बनाया तो नहीं, तो मैं शॉर्ट को मतलब देखी बेइज्जती ना हो जाए। कहता नहीं यार जनरल उस पे तो वो जब हुई, खैर उसके अलावा भी बहुत सारी हुई, तो वो कहने का मकसद ये इस तरह की अच्छा चीजें। खैर ये जो उसके अलावा आपने कहा है ये तो जनरल लिबर्टी हो गया, ये तो मार्केट की हो जाती है पब्लिक में। ये पीसी वाला क्या सीन है? पीसी में ये हुआ था वैसे ही आम बंदा जाके कहता है यार ऐसे ना ही कोई सीन क्रिएट करूं, ये लोग तो बड़े लोग हैं, अभी पुलिस वगैरह को बुला रहे हैं, पीसी जाके पंगे उनके गार्ड से, ये क्या सीन है? जब वो ये हुआ था कि 31 दिसंबर थी 2014, तो मैं थी, मेरा कैमरामैन था सदीम, हम इवेंट के लिए गए थे, कोई कॉन्फ्रेंस थी, अपनी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी हम खड़े हुए हैं तो हम पार्किंग में, तो हमें ना पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पीसी की ही हो रही थी। अभी हम देख रहे हैं तो ऊपर से ना हमें कुछ चीज गिरती हुई फील हो रही है, तो कुछ चीज यूं करके आ रही। अभी हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि क्रेन है, एकदम से बहुत जोर से धमाका हुआ ना, वो क्रेन आके पीसी की पार्किंग पे गिर गई। जब वो पार्किंग पे गिरी तो वहां पे 7 की गाड़ी थी। अच्छा वो चूंकि डेफिनेटली वाज अ न्यूज, अब बीइंग अ जर्नलिस्ट हम उसको छोड़ देते, दो ही चीजें थी, या तो हम उसको इग्नोर करके अंदर चले जाते या फिर हम उसको शूट करते। हमारी उस टाइम ड्यूटी का क्या था, कल था कि हम उसको शूट करें। बिल्कुल। उसने भी इमीडिएटली कैमरा निकाला, डीवी वाले कैमरे, उसने इमीडिएटली कैमरा निकाला, उसने शूट कर लिया। सिक्योरिटी कटी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, कह रहे तेरा कैमरा तोड़ दो, हाँ मेरा कैमरा छोड़ दो, मेरे साथ जो करना करो। तो किया क्या, उसने डीवी निकाल के ना, उसने कहा डीवी का केस निकालिए, डीवी रख, डीवी संभाल ली। डीवी मैंने संभाल ली। अब मैंने कैसे संभाल ली, कहाँ संभाल ली, ये एक सवालिया निशान है। अब वो जो सिक्योरिटी, मैंने कहा तुम गाड़ी निकालो, सदीम गाड़ी में आया, कहता थी गाड़ी नहीं निकलेगी बाहर, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज करना। मैंने कहा गाड़ी तो कोई नहीं रोक सकता। कहता मैं देखता हूँ गाड़ी का पहिया भी कैसे रहता है। मैं कहा किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तू रोक के दिखा दे। 2 बजे का टाइम था, वो नीलम, उसको पता नहीं ना होगा वो किससे बात कर रही है, उसको लगा कोई नाजुक सी लड़की है, मैं धमकी दूंगा, ये गाड़ी नहीं निकल, घबरा जाएगी, फौरन कहेगी अच्छा ठीक है आप ले ले बैग भी ले ले, पैसे भी ले ले। मैंने कहा गाड़ी तो किसी का बाप भी नहीं रोक। मैं कहा नूर गाड़ी इस तरह लगाओ कि कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। अच्छा वही हुआ। अच्छा वो मैंने ऑफिस चुके फोन कर दिया था, और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो एंकर भी आपी थी उस टाइम। वो उन्होंने पूरे बुलेटिन में हमारे हलचल मच गई 2 बजे की हेडलाइन के बाद, हाँ, और 2 बजे की हेडलाइंस के बाद ये शुरू हुआ मामला। और वो मेरे बहुत बड़ी बात थी कि मेरे चैनल ने मुझे ऑन किया और 3 बजे की हेडलाइंस तक स्किप हो गई, और 4 बजे तक ये मामला चलता रहा। तो मेरा लाइव बीपर हो रहा है, मैंने उसने कहा जी गाड़ी नहीं जाने। कहता है मैं नीचे उतरी, मुझे कहता तलाशी लूंगा। मैंने कहा तू मुझे सिर्फ हाथ लगा फिर मैं बताऊंगी तेरे साथ होगा क्या। कहता है मुझे तो बदमाशी है कि आप एक फीमेल को, मुझे कहते हैं तलाशी की बात कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, तलाशी ले लें आप अपने फीमेल स्टाफ को बुलाए ना। मुझे कहते नहीं मैं तलाशी, मैं कहता तू मुझे सिर्फ हाथ लगा फिर देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। मैं कहा सामने खड़ी हूँ, जो करना है मैं खड़ी हूँ ना, तो सिर्फ मुझे हाथ लगा फिर मैं बताऊंगी। अच्छा वो इतनी तो मजाक ही नहीं। मुझे कहता कंट्रोल, जब उसने किया ना ऐसे हाथ नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। मैंने कहा कंट्रोल उसने कह दिया, जिसको कहना है कंट्रोल, मैंने कहा जिसको कहना है तू बुला सही। मैं कहा मैं भी यही हूँ और तुम भी यही। वो ना खैर कोई 1.25 घंटा ये चलती रही, मेरा लाइव बीपर होता मैं गाड़ी मेरी। मैंने भी अच्छा जब 1.25 घंटे बाद जब वो नीलम गेट खुला ना, मतलब वहाँ पे मेरे बॉस भी, वहाँ शौकत साहब, वहाँ नूमी, वहाँ तालिब साहब, वहाँ मेरे सारे रिपोर्टर्स, मेरे पूरा ब्यूरो और पूरा मीडिया। अब वो जब गाड़ी मेरी निकल रही है बाहर, अब मैं देख रही हूँ चारों तरफ सुपरस्टार, हाँ सुपरस्टार, मैं सेलिब्रिटी हूँ। अब वो जो चारों तरफ मीडिया और मतलब कि वो, और वो नहीं क्या मतलब मूवीज में देखते हैं यू पिक्चर्स बन रही हो, फोटोज खिंच रही है, गाड़ी में आगे से मॉडल आ रही है, हीरोइन आ रही है। उस टाइम पे उस ऑल्टो के अंदर भी मुझे यही फीलिंग आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा एंड में मरियम, आप जो फीमेल जर्नलिस्ट आना चाह रही हैं उनको कोई मौका, कोई मशवरा देंगे?
मैं तो हर बंदी को, हर बच्ची को ये कहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो जरूर आओ, और लेकिन अनटिल अनलेस अगर आप में पैशन नहीं है, अगर आप में धूप, शदीद धूप, 42 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर या शदीद ठंड और वो घास पे खड़े होकर काम करने की हिम्मत नहीं है, तो किसी हकदार का हक मत मारो। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तहरीक चलाएंगे मरियम को रिपोर्टिंग में वापस ना जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग आपको मिस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।